बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम ओ अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वजूहात के बारे में जिनकी वजह से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। उनमें पहली बात यह है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक मियाँ या बीवी इस्लाम से फिर जाए या किसी और मजहब में चला जाए यानी मुर्तिद हो जाए तो निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है, एक लड़की और लड़की ने शादी की और वो दोनों मुसलमान थे, लेकिन शादी के बाद उनमें से कोई एक ईसाई हो गया, हिंदू हो गया या किसी और मजहब में चला गया, लेकिन इस्लाम से फिर गया यानी मुर्तिद हो गया, तो उन दोनों का निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा। अब वो दोनों एक दूसरे पर हराम होंगे, उन दोनों में निकाह नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ नहीं है और उन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रहना भी जायज़ नहीं है। अब उन दोनों पर लाजिम हो जाएगा कि वो दोनों अपनी राहें जुदा कर लें और दोनों ही एक दूसरे से अलहदा अलहदा रहें। ख़ास तौर पर यह जिम्मेदारी उस पर होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे मियाँ हो या बीवी। जो मुसलमान है, अगर कोई मुर्तद हो गया उस पर ये जिम्मेदारी कम होगी क्योंकि वो अब दायरा इस्लाम में रहा ही नहीं, लेकिन जो उनमें से एक मुसलमान है उस पर यह जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि वो अपने आप को उस बंदे से अलहदा कर ले। उस पर यह लाजिम होगा कि वो जल्द से जल्द उससे ताल्लुकात ख़त्म करके अपनी एक अलग दुनिया बसा ले और उससे तमाम तर ताल्लुक ख़त्म कर दे। दूसरी बात, क्या एक मुसलमान का किसी गैर मजहब यानी काफिर के साथ निकाह हो सकता है? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। एक मुसलमान का काफिर के साथ निकाह नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो या औरत, वो किसी गैर मजहब यानी काफिरों के साथ निकाह नहीं कर सकते। और जब निकाह ही नहीं होगा तो फिर निकाह के टूटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। नंबर 3, नाजरीन, तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हसास है। इस पॉइंट को बहुत ही तवज्जो के साथ समझ लें। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक लड़के और लड़की ने शादी की, लेकिन शादी से पहले दोनों ही काफिर थे, दोनों में से कोई भी मुसलमान नहीं था और वो दोनों एक ऑफिशियल रिश्ते में थे। अपने मजहब के मुताबिक वो ऑफिशियली मियाँ बीवी थे और इस्लाम इस बात को मानता है कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल नहीं है और वो गैर मजहब है और उस मजहब के मुताबिक वो ऑफिशियली तौर पर मियाँ बीवी हैं, तो इस्लाम भी उनको मियाँ बीवी मानेगा। लेकिन हाँ, जब उनकी शादी हो गई, शादी से पहले वो दोनों काफिर थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई उन दोनों में से एक, चाहे मियाँ या बीवी, उन दोनों में से एक मुसलमान हो गया। अब जब उन दोनों में से एक मुसलमान हो गया जबकि दूसरा काफिर ही रहा, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब उनका रिश्ता कायम रहेगा? जबकि एक उनमें से मुसलमान जबकि दूसरा काफिर है, तो क्या इस तरह से निकाह टूट नहीं जाएगा? लेकिन इस तरह से निकाह नहीं टूटेगा। जी हाँ, इस तरह से निकाह नहीं टूटेगा। इसकी जेन्युइन रीज़न ये है कि अगर इस तरह से निकाह टूट जाए तो इससे इस्लाम का, हमारे मज़हब का एक गलत इमेज लोगों की नज़र में जाएगा, क्योंकि इस्लाम हमें जोड़ने का दर्स देता है, हमें घर बसाने का दर्स देता है, उखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। लेकिन अगर इस तरह से रिश्ता टूट जाए तो लोग कहेंगे कि इस्लाम तो जोड़ने का दर्स देता है, जबकि इधर तो इस्लाम लोगों को तोड़ रहा है। जबकि एक मुसलमान हुआ तो इस्लाम ने उनका घर तोड़ दिया। और अगर ऐसा करने से निकाह टूट जाए तो लोग यही कहेंगे कि इस्लाम तो जोड़ने का दर्स देता है, लेकिन यहाँ तो इस्लाम लोगों को तोड़ रहा है। लोग कहेंगे कि शादी से पहले वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें से एक कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ तो इस्लाम ने उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हराम कर दिया, उनका रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। इसी वजह से इस तरह से निकाह नहीं टूटता। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने इसका तरीक़ा कार भी बताया है। आपसे रवायत है कि अगर इस तरह से उन दोनों में से कोई एक, मियाँ बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए, जबकि वो दोनों पहले काफिर थे, और बाद में उन दोनों में से एक मुसलमान हो जाए, तो जो उनमें से मुसलमान हो, अगर बीवी मुसलमान हुई तो वो अदालत में रुजू करे और अदालत में जाके केस करे कि हाँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ जबकि मेरा शोहर काफिर है, तो अदालत उसके शोहर को इस्लाम का दावतनामा देगी।
अदालत उसे कहेगी कि अपना घर बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ताकि तुम्हारा घर बचा रहे और तुम एक दूसरे के साथ खुश रहो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। इसी तरह से अगर मर्द मुसलमान होता है, अगर शोहर मुसलमान होता है, तो वो जाके अदालत में केस करे और अदालत को बताए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ जबकि मेरी बीवी काफिर है। इसी तरह से अदालत उसकी बीवी को ऑफर करेगी कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो, ताकि उन दोनों का घर बच जाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें। लेकिन अगर जो उनमें से काफिर है वो इस्लाम में दाखिल होने से इनकार कर दे, वो इस्लाम में दाखिल ना हो और कलमा ना पढ़े, तो उस वक्त उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। जी हाँ, अगर वो अदालत का दावतनामा यानी इस्लाम का दावतनामा जो अदालत ने उन्हें ऑफर की कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, तो अगर वो इस दावत को ठुकराते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होते, तो उस वक्त उन दोनों का निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाएंगे। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि ये निकाह इस्लाम में दाखिल होने की वजह से नहीं टूटा, बल्कि ये निकाह इसलिए टूटा है कि उनमें से एक ने इस्लाम की दावत को ठुकराया और वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। इस वजह से ये निकाह टूट गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम ने उनके घर को तोड़ा, क्योंकि इस्लाम ने तो उनके घर को बचाने की कोशिश की। हमारे मजहब ने तो उनको पेशकश की कि आओ हमारे दीन में आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। लेकिन अगर वो खुद ही अपना घर बचाना नहीं चाहते, तो इसमें फिर इस तरह से फिर निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे और उन दोनों को चाहिए कि फिर वो अपनी राहें जुदा कर लें और वो दोनों एक दूसरे से अलहदा अलहदा रहेंगे और वो दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि जैसी ही हमारी कोई इस तरह की वीडियो आए तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और फौरी तौर पर वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।